नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। मैं आपके साथ मनीष कोदारा। कोटपुतली में प्रस्तावित 181 किलोमीटर लंबी कोटपुतली किशनगढ़ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को लेकर इलाके के किसानों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। बता दें, किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने मंगलवार को मोरिजावाला धर्मशाला में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि प्रभावित 14 गाँव के किसान एक्सप्रेसवे का निर्माण किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी है कि किसान अपनी जमीन नहीं देंगे और जरूरत पड़ी तो जान तक दे देंगे। वहीं रामपाल जाट ने बताया है कि इस विरोध में गांव-गांव में आमजन को जागरूक करने के लिए संकल्प पत्र तैयार किए जा रहे हैं। इस क्रम में कोटपुतली से किशनगढ़ तक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लेकर चेतना यात्रा भी निकाली जाएगी। रैली के आयोजन और मार्गदर्शन के लिए सुरेश बिजानिया को संयोजक बनाया गया है। आपको बता दें, यात्रा को कोटपुतली विधानसभा से तिरंगे के साथ शुरू किया जाएगा और आगे की विधानसभा व तहसीलों तक तिरंगा ले जाया जाएगा। वहीं रामपाल जाट ने आगे कहा है कि भारत सरकार ने 1 जनवरी 2014 से सिंचित और बहुफसली कृषि भूमि के अधिग्रहण पर रोक लगाने का कानून बनाया था, लेकिन आज भी ऐसी भूमि का निरंतर अधिग्रहण हो रहा है। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि वह किसानों के विरोध नीति पर काम कर रही है। उनका कहना है कि अगर किसानों को उजाड़ा गया तो गांव उजड़ेंगे और देश का अस्तित्व भी संकट में आ जाएगा। वहीं रामपाल जाट ने चेतावनी दी है कि यह परियोजना सिर्फ बड़े उद्योगपतियों और पूंजीपतियों के वर्ग के लिए लाभकारी है। इससे स्थानीय किसानों व ग्रामीणों को कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसके उलट ग्रामीणों का आवागमन और समस्या, बेरोजगारी और आर्थिक विषमता बढ़ेगी, जिससे अशांति, अराजकता और अपराध की आशंका बढ़ेगी। उन्होंने कहा है कि किसानों की मांगे हैं एमएसपी गारंटी लागू करना, राजस्व विभाग की मनमानी पर रोक, दिन के समय बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करना और ग्रीन कॉरिडोर एक्सप्रेसवे का विरोध है। वहीं रामपाल जाट ने आगामी 30 दिसंबर को राजधानी जयपुर में अन्नदाता हुंकार रैली का भी ऐलान किया है। इससे पूर्व 17 दिसंबर को शहीद स्मारक जयपुर पर एक दिवसीय धरना आयोजित किया जाएगा। वहीं किसानों ने कहा है कि उनके खेत और गांव ही देश की समृद्धि असली पहचान है और उनकी अपेक्षा देश भविष्य पर संकट बन सकती है। आपने रखी है, किस विषय को लेकर के रखी है, ये थोड़ा सा बताने की कृपा करें। हमने 6 अक्टूबर 2025 को अन्नदाता हुंकार रैली की तैयारी की थी, जिसमें राजस्थान के एक गांव से औसत एक किसान प्रतिनिधि उसमें भाग लेने वाला था। उसकी तैयारी हो गई थी। उसके पहले ही सरकार ने 2 अक्टूबर से बातचीत का सिलसिला शुरू किया। 3 अक्टूबर को बातचीत हुई, पूरा सरकार बैठी, किसान बैठे, ज्ञापन में सहमति हुई और उनका इस पर हम कार्रवाई करेंगे, वार्ता भी आगे होगी और उसे समाधान भी निकालेंगे। जब सरकार ने कुछ भी नहीं किया, कोई सार्थक कार्रवाई की ही नहीं, आश्वासन की पालना नहीं की, तो 25 अक्टूबर को किसानों ने दोबारा किया शंखनाद। 30 दिसंबर 2025 को अन्नदाता हुंकार रैली आयोजित करने का। और इसी बीच में एक पहाड़ और गिर गया किसानों के ऊपर। राजस्थान में 9 एक्सप्रेस वे, जिनमें कोटपुतली से लेकर किशनगढ़ तक इसका काम शुरू हो रहा है, और दूसरा जो है एक्सप्रेस वे ब्यावर से भरतपुर तक, 9 में से 2 का काम शुरू हो रहा है। 2 का काम जो बीकानेर तक जाएगा कोटपुतली से, और दूसरा और इन 2 का काम NHAI करेगी। तो सरकार ने किसानों की जो बहुफसली और सिंचित भूमि है उनको भी बख्शा नहीं, उनका भी अधिग्रहण शुरू कर दिया। और उनका अधिग्रहण शुरू करने के कारण से किसानों में त्राही हो गई, हाहाकार हो गया। अनेक किसान तो ऐसे हैं जिनको रात में नींद नहीं आती कि हमारी यदि ज़मीन चली गई तो हम करेंगे क्या, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, ये चिंता हो गई और ये आशंका पैदा हो गई। क्योंकि सरकार का अब तक जो रवैया रहा है वो संवेदनहीन रहा है, इस कारण से ऐसी आशंकाएं पैदा होती है। इसी को लेकर हमने यहाँ प्रस्ताव लिया, कई जगह मीटिंग हुई, उनमें प्रस्ताव लिया किसानों ने, जान दे देंगे लेकिन एक्सप्रेस वे जैसी सड़कों के लिए ज़मीन नहीं देंगे। और अब इसी क्रम में संकल्प अभियान वो शुरू किया, संकल्प पत्र अभी तैयार कराए। ये सारे संकल्प भरेंगे सभी किसान चारों तरफ से। और इसी श्रृंखला में
चेतना यात्रा उसका आयोजन होगा और ये पूरे पनियाला मोड़ कोटपुतली से लेकर अजमेर जिले के किशनगढ़ तक पहुंचेगी। यहाँ से जो झंडा चलेगा, जो आगे विधानसभा आएगी, वहाँ के लोग उस झंडे को ग्रहण करेंगे और फिर आगे तक अपनी सीमा तक बोले जाएंगे। ऐसे पूरे एक्सप्रेस वे किशनगढ़ तक कोटपुतली से लेकर ये यात्रा चलेगी। इस यात्रा के हमने संयोजक रखे हैं, हमारे राजस्थान के मीडिया प्रभारी है सुरेश बिजरनिया, और इसके लिए 2 समितियाँ बनाएंगे। एक होगी यात्रा समिति, दूसरी होगी मार्गदर्शक मंडल। वो दोनों मिलके यात्रा का आरंभ और यात्रा का समापन वो भी तय करेंगे। आप आश्चर्य ये देखो कि ये सरकार है गांव उजाड़ा नीतियों पर चल रही है। इसलिए जो कानून में लिखा है 2014 में जो 1 जनवरी से लागू हुआ अधिग्रहण संबंधी, उसकी धारा 10 में बहुत स्पष्ट प्रावधान किया कि देश की खाद्य सुरक्षा के लिए सिंचित और बहुफसलीय भूमियों का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। यद्यपि उसी में उन्होंने एक परंतु जोड़ दिया कि ऐसे हाईवेज के लिए, सड़कों के लिए ये लागू नहीं होगा। तो सरकार दोनों ही काम करती है। तो ये जो उन्होंने काम किया है, इससे किसानों को लगा जैसे कटे घाव पर नमक छिड़क दिया हो, और इसी को लेकर लगातार ये आंदोलन चालू है और ये चलेगा आगे। और 30 दिसंबर 2025 को देश भर के किसानों के प्रतिनिधि भी आएंगे और राजस्थान के किसान पहुंचेंगे जयपुर। वहाँ होगी अन्नदाता हुंकार रैली, और हम सरकार को कहना चाहेंगे, आप कृषि भूमियों को अधिग्रहण करना बंद कर दो। आपने भी डिजाइन किया 15 फीट ऊंचा होगा एक्सप्रेस वे, तो ये गांव वालों को तो किसी काम का होगा नहीं, और गांव के जो आसपास के लोग हैं उनके सबके धंधा तो छिन जाएंगे, उनको धंधा मिलेगा नहीं। यहाँ जो मॉल बनेंगे वो बनेंगे धनपतियों के। तो आपने धनपतियों के लिए, धनपतियों की सुविधा के लिए ये सारी डिज़ाइन तैयार की है। इसका देश का किसान विरोध करता है। और अभी दूसरी तरफ अब बना रहे जयपुर रिंग रोड, इधर 632 गांव ये ले रहे हैं नगर निगम के क्षेत्र में, जिसमें कोटपुतली आ जाएगी। आप कर क्या रहे हो? ये आप गांव को नष्ट करके कहाँ ले जाना चाहते हो देश को? ये देश गांव का देश है, कृषि प्रधान देश है। इस देश में ये नीतियाँ इस देश की प्रकृति के अनुकूल नहीं है। ये किसान उजाड़ा है, गांव उजाड़ा है। इसलिए नीतियों का किसान विरोध करेंगे और उसका